नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए जियोग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हूबहू जो आपका एग्जाम होने वाला है 11th क्लास के जो वार्षिक परीक्षा 2025 को आपको जो पेपर होने वाला है जियोग्राफी का, उसमें हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वार्षिक परीक्षा में आपके भूगोल विषय में है वो 100 में से 100 नंबर बने, तो इस वीडियो को पूरे के पूरा देखना है, एंड तक देखना है। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करना है, ताकि आपके जो जितने भी मॉडल पेपर है 11th क्लास के रिलेटेड जितने भी मॉडल पेपर है सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके भूगोल का क्या है पेपर है, ये आपके जो है भूगोल का यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर है। 3 घंटे और 15 मिनट आपको दिए जाएंगे पेपर करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे जिसको आपको पढ़ने के लिए जो एग्जाम में 5 मिनट दिए जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेशन 1 खंड अ में पूछा गया है कि संबंध जो वाद के प्रयोक्ता कौन है। तो जो संभावना जो वाद है उसकी जो प्रयोक्ता है पॉल जो है विडाल जो डेला है वो इसके क्या है, डेला है वो इसके प्रवर्तक है। जो फ्रांसीसी क्या थे, भूगोलवेत्ता थे। यहाँ पर 1845 से लेकर 1918 तक ये जो है भूगोलवेत्ता रहे हैं। तो आगे देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन है। आगे आपको पूछा गया है कि मानव भूगोल और मानव समाजों एवं धरातलों के बीच संबंधों का जो संचालित अध्ययन है ये कथन किसका है। तो ये जो कथन है रिचर्ड जो हॉर्सन है, रिचर्ड हॉर्सन का ये कथन है, हॉर्सन का ये जो है कथन है। तो आपको इस प्रकार से लिखना है। आगे देख सकते हैं, आगे पूछा है कि जो कार्यशील जो जनसंख्या से आप क्या समझते हैं। तो कार्यशील जनसंख्या से तात्पर्य है कि 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक के लोगों से जिनसे काम करने के समक्ष माना जाता है आयु वर्ग के जो लोगों को है आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने और देश के विकास में योगदान देने की क्षमता रखते हैं, उन्हें हम कार्यशील जनसंख्या में समझते हैं। आगे देख सकते हैं, आगे पूछा है कि न्यून मानव विकास श्रेणी 0.5 से सम्मिलित किन्हीं 2 देशों के नाम बताने हैं। तो एक तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और एक नाइजीरिया। एक हो जाएगा आपका नाइजीरिया। नाइजीरिया जो है बुंडी और मोजाम्बिक का मानव जो विकास सूचकांक के कारण राजनीतिक उथल पुथल, सामाजिक अस्थिरता, युद्ध, ग्रह का काल, बीमारियों का जो है उस प्रकोप ये इसका हो जाएगा। अब पूछा है महानगर है वो किसे कहते हैं। तो महानगर है दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, इन्हें हम क्या कहते हैं, महानगर कहते हैं, बेंगलुरु। तो हमारे भारत में 5 महानगर है। कितने, भारतीय में 5 महानगर है। तो एक तो याद रखना है, क्रम वाइज आपको याद रखना है। पहला आपके हो जाएगा दिल्ली, आपको दिल्ली लिखना है। सेकंड नंबर पर आपका हो जाएगा मुंबई, थर्ड नंबर पर आपका हो जाएगा चेन्नई, और 4th नंबर पर आपका हो जाएगा कोलकाता, और 5 नंबर पर आपका हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, लिखना है। आगे देख सकते हैं कि गंदी बस्तियों के कोई 2 समस्या, आपकी गंदी बस्तियां होती है उनकी कोई 2 समस्या को लिखना है। तो अत्यधिक क्या होती है, एक तो भीड़ भाड़ होती है, बहुत भीड़ भाड़ होती है गंदी बस्तियों में, और दुर्गंधयुक्त मकान होते हैं, तंग गलियां चारों और दुर्गंधयुक्त वातावरण, नागरिक सुविधाओं का अभाव, आर्थिक तनाव, मादक पदार्थों का है प्रचलन, अपराधी व्यवहार इस प्रकार से पाए जाते हैं। पंचम व्यवसाय में कौन कौन से जो क्रियाकलाप है वो संबलित है। तो जो पंचम जो क्रियाकलाप है ऐसी सेवा है जो नए और मौजूद विचारों के निर्माण और पूर्ण व्यवस्था और वाक्य आंकड़ों की संख्या और नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करती है। आगे देख सकते हैं, आगे पूछा है कि किन्हीं 2 नवीकरणीय संसाधनों के नाम लिखने हैं। तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, और एक आपके भूतापीय ऊर्जा होती है ना, वो ये आपकी क्या हो जाएगी, वो ही आपकी जो है नवीकरणीय ऊर्जा हो जाएगी। पूर्ण सकरण से आप क्या समझते हैं। तो पूर्ण सकरण से आप क्या समझते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। तो पूर्ण सकरण यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूर्ण सकरण है अपशिष्ट जो पदार्थ होता है ना, अपशिष्ट जो पदार्थ है वो अपशिष्ट जो पदार्थ है सामग्री को पूर्ण जो है योग्य बनाने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण सकरण कहते हैं। जिसे उपयोगी वस्तुओं को क्या कर उपयोगी वस्तु में बदला जा सकता है, उपयोगी वस्तु बनाया जाता है। अपशिष्ट पदार्थों को खास यही ध्यान रखना है कि अपशिष्ट पदार्थों को उपयोगी वस्तु बनाया जाता है, हम उसे पूर्ण सकरण कहते हैं। रिसाइकलिंग, हम इसे इंग्लिश में जो है हम इसे रिसाइकलिंग कहते हैं। आगे देख सकते हैं कि परमाणु ऊर्जा की जो है स्थापना कब हुई थी वो आपको बताना है। तो परमाणु ऊर्जा की जो स्थापना है, भारत में परमाणु जो ऊर्जा आयोग है AEC है, परमाणु जो ऊर्जा आयोग की स्थापना पहले तो अगस्त 1948 में हुई थी। अगस्त है वो 1948 में हुई थी, और वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग के अधिकरण के तहत की गई थी। जो वैज्ञानिक जो अनुसंधान जो विभाग है उसके तहत की गई थी। आगे देख सकते हैं,
यहाँ पर आपको भारत का जो क्षेत्रफल पूछा गया है वो आपको बताना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के 2 उद्देश्य बताने, तो प्रधानमंत्री आवास योजना पीएम जो का है ग्रामीण का मुख्य उद्देश्य सभी जो है पात्र है शहरी और ग्रामीण परिवारों को एक पक्का है वो मकान उपलब्ध करवाना है। ये जो है इसका जो मेन उद्देश्य हो जाएगा, मुख्य जो मिशन है यही था। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना का आगे देख सकते हैं। आगे देख सकते हैं कि राजस्थान में लिंगानुपात कम होने पर कोई 2 कारक लिखे। तो राजस्थान में लिंगानुपात कम होने के 2 प्रमुख कारण तो यही है, एक तो है कन्या भ्रूण हत्या, एक तो हो जाएगी कन्या भ्रूण हत्या, और दूसरा आप देख सकते हैं आजकल जो बहुत परिश्रम में है जो लिंग चयन है वो इसका जो है कन्या भ्रूण हत्या का मेन कारण जो है बनती जा रही है। आगे देख सकते हैं। अब हम बात करें खंड ब, तो बुर्जमैन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलापों को बताना है। तो आपको मैं बता दूं कि जो है जलवायु की प्रतिकूल जो दशाओं के कारण लोग न तो कृषक है और न ही क्या है पशुपालक है, या तो उन्हें भोजन की सामग्री के लिए जो शिकार पर क्या होना पड़ता है, निर्भर होना पड़ता है। अब है तीर व तारा ग्रामीण आदिवासी के चित्र आपको बताना है। ठीक है, जो आदिवासी के प्रतिरूप का आपको क्या बताना है, चित्र बनाना है, एक पेंटिंग आपको बनानी है। आगे देख सकते हैं स्थानांतरित कृषि की जो है समालोचना करनी है, एग्रीकल्चर है जो है उसका जो है क्रिटिसाइज करना है। आगे देख सकते हैं कि जो स्थानिक कृषि या झूम कृषि एक आदिम प्रकार की क्या होती है, कृषि होती है। एक आदिम प्रकार की जो कृषि होती है जिसमें पेड़ों को काट कर जला दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, और साफ जो है की गई भूमि पर पुराने उपकरणों से जुताई करके क्या की जाती है, खेती की जाती है, उसे हम स्थानिक कृषि कहते हैं। और ये एक जगह पर नहीं होते, एक खेत को छोड़कर दूसरे खेतों में फिर से वही उसी पेड़ों को काट कर खाली करके वहाँ पर खेती करते हैं, और नेक्स्ट फिर कोई और खेत पर जो फसलें वगैरह पेड़ वगैरह खड़े होते हैं उनको फिर से काट के उनको वहाँ पर खेती करते हैं, इसे घूम कृषि भी कहते हैं। आगे देख सकते हैं साइबर स्पेस इंटरनेट से आप क्या समझते हैं, तो साइबर इंटरनेट से एक बड़ा शब्द है, क्या है, एक बड़ा शब्द है, ये डिजिटल वातावरण को संबंधित करता है जिससे इलेक्ट्रॉनिक सूचनाओं का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ये आपको लिखना है। अम्लीय वर्षा के 2 कारणों को आपको लिखना है। तो यहाँ पर अम्लीय वर्षा की मैं आपको है मुख्य रूप से 2 कारण होते हैं। पहला है सल्फर जो ऑक्साइड होता है वो, और दूसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड है। एक तो H2O मतलब सल्फर ऑक्साइड, और एक होता है NOx मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड। इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे देख सकते हैं ये जो कर शुल्क और व्यापार मान समझौता से आप क्या समझते हैं, तो कर शुल्क और व्यापार मान समझौता एक ऐसा कानूनी समझौता है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए है, वो किया गया था। वन संसाधनों का आपको महत्व की विवेचना करनी है। आगे देख सकते हैं। अब जो है सेशन सी की मैं बात करूं, खंड स की बात करूं, तो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए आपको है कोई 3 उपायों को बताना है। प्रादेशिक नियोजन से आप क्या समझते हैं, भारत में प्रादेशिक असंतुलन को समझाइए। 3 नंबर के आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो इस प्रकार से आपको बताना है विश्व में जो स्थलवासी पशु चारण वाले क्षेत्रों को आर्थिक दशा सुधारने के लिए कोई 3 आपको सुझाव देने हैं। आगे जो खंड द में देख सकते हैं कि पाइपलाइन परिवहन से क्या लाभ है, पक्षी भी भारत में पाइपलाइन जो है बेहतर उपायों के लिए आपको सुझाव देने। आगे देख सकते हैं। आगे देख सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, निम्न कारणों के आधार पर विश्व जनसंख्या घनत्व के उदाहरण सहित आपको समझाते हैं। ये था संपूर्ण आपकी जो है भूगोल का पेपर। इस प्रकार से आपका पूरा भूगोल का जो है पेपर रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजस्थान में जो है डेयरी उद्योग के विकास से तो आपको सुझाव भी देने हैं, और यहाँ पर इस प्रकार से जो है पेपर आपका रहेगा। तो ये संपूर्ण आपके जो है भूगोल का पेपर था जो मैंने यहाँ पर हल करवा दिया। आपका जो संपूर्ण जो पेपर है मैंने हल करा दिया। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में हल कराए तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको डिटेल में हल चाहिए या नहीं चाहिए। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करना है, ताकि जो है 11th क्लास के जितने भी रिलेटेड जो मॉडल पेपर है सबसे पहले आपको मिले। बहुत से स्टूडेंट कमेंट करके पूछेंगे कि क्या रियल पेपर है, क्या ये पेपर हमारे एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पर मैं सच बता दूं कि ये जो पेपर है आपके एग्जाम में नहीं आएगा। कोई गारंटी नहीं कि ये पेपर है आपके जो है आपके राजस्थान बोर्ड वार्षिक परीक्षा जो 11th क्लास की होने वाली है उसमें आएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। बस कुछ अंदाजा है कि इसमें कुछ क्वेश्चन है जो आपको हुबहू एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को जरूर लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करना है, ताकि 11th क्लास के जितने भी रिलेटेड आपके विषय की जो मॉडल पेपर है सबसे आप पहले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।